बाकी विधायक 20 मिनट बोलते हैं। जिस दिन जरा मत तो 20 मिनट बोलेगा ना, फिर राज्य में हड़कंप मच जाएगा। जिस कम अवधि में मैंने मुद्दों को उठाया है और जिस तथ्य और तर्कों के साथ उठाया है, बाकी विधायक बहुत पीछे हैं। समय की समीक्षा कर लीजिएगा और आप पाइएगा कि जरा महतो इधर उधर की बातें ना करते हुए टू दी पॉइंट बात रखी है। रोजगार का मुद्दा अब आप नहीं उठा रहे हैं, ना ही शिक्षकों की नियुक्ति। दुर्भाग्यपूर्ण है, आंकड़ा चौंकाने वाला है। चूंकि निजी सेक्टर पर 75% आरक्षण की बात सरकार कहती है और अपना छाती भी चौड़ा करती है, छाती पीटती है, लेकिन जब सरकार ने उत्तर दिया बहुत उल्टा है। 21% ही स्थानीय लोग कार्यरत हैं, 21%। ये शर्मनाक है कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल होना चाहिए। निसंदेह देखिए, वर्षों से मांग रही है। जब से आप विधायक बने हैं, सभी की निगाहें टिकी हुई है, कौन सा मुद्दा आप उठाइएगा? 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा जो है अब आपकी तरफ से उतना नहीं उठ रहा है। वो लास्ट में जब घर जाने से पहले उठा के जाएंगे, राज्य में एक बेहतरीन संदेश दे के जाएंगे। वो आपका 24, 25, 26, 27 के बीच उठेगा, गैर सरकारी संकल्प में उठेगा। एक बार फिर से पेशा कानून का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुर्मी समाज के लोगों का कहना है कि जब तक उन्हें एसटी में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक पेशा कानून लागू करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको लगता है क्या कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल होना चाहिए? निसंदेह देखिए, वर्षों से मांग रही है, आज से नहीं है। और 1931 में जो अंतिम जनगणना थी अंग्रेजों कालखंड में, उसमें 13 समुदाय शेड्यूल ट्राइब की, उसमें प्रिमिटिव ट्राइब्स था, जिसमें थे घासी और कुर्मी को निकाल के बाकी 11 इंक्लूड ही रहे। जब 1950 में उनको आउट किया गया, तो लिहाजा ये माने दशकों पुरानी मांग है, कई दशकों पुरानी मांग है। और आज अगर आज इस राज्य की स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर वंचित कोई रहा है तो कुर्मी समुदाय रहा। रोजगार का मुद्दा अब आप नहीं उठा रहे हैं, ना ही शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी अब सरकार की ओर से वैसा कुछ पहल नहीं दिख रहा है। माँ जी, आज मेरा जो सवाल था ना, वो रोजगार पे ही था। हमने उनको आंकड़ा मांगा था और आंकड़ा बहुत ही हैरत अंगेज है, आंकड़ा चौंकाने वाला है। हम चूंकि निजी सेक्टर पर 75% आरक्षण की बात सरकार कहती है और अपना छाती भी चौड़ा करती है, छाती पीटती है, लेकिन जब सरकार ने उत्तर दिया बहुत उल्टा है। 21% ही स्थानीय लोग कार्यरत हैं, 21%। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारा तारांकित प्रश्न है। आज हर युवा को कम से कम हमारे तारांकित प्रश्न को पढ़ना चाहिए। लोगों को आपसे काफी उम्मीद है, उम्मीदों पर खरा उतरिएगा। जो मुद्दा लोग सोच कर रखे हैं कि आप जरूर उठाइएगा सदन के पटल पर, उस मुद्दे को उठाइएगा। बात बताए, हमने कौन से मुद्दे को नहीं छुआया? सबसे कम समय में हमने मुद्दों को छुआ। 3, साढ़े 3, 4, 5 मिनट का समय हमें आवंटन किया जाता है, उसी में हम तमाम मुद्दों को रखते हैं। बाकी लोग तो एक दूसरे की तारीफ आलोचना करने में समय गंवा देते हैं, एक दूसरे की शिकायत करने में समय गंवा देते हैं। और हम तो लगातार मुद्दे पर, आज महिला कल्याण पर बात थी, हमने स्पष्ट कहा कि कल्याण दान देके मत कीजिए, हक दीजिए और 33% आरक्षण दीजिए। हमने तो उदाहरण भी एक दे दिया, जो हमने 8वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था लिंग निर्धारण का, एक तार्किक उदाहरण दे दिया कि इस सोच को कैसे बदलेंगे। जो पुरुषों के अंदर एक सोच बैठी है, विज्ञान स्पष्ट कहता है कि लड़का या लड़की अगर जन्म लेता है तो वो पुरुष के गुणसूत्र पे निर्भर करता है, स्त्री पे नहीं। और फिर भी उस पे लांछन लगता है कि 4 बेटी होगी, तुम घर से निकल जाओ। तो सोच को कैसे बदलिएगा? इसलिए मैंने कहा कि आपको पूजने और सम्मान देने से अच्छा है उनके हिस्से का अधिकार दे दीजिए। जब वो अधिकार ले लेंगी तो अपना सम्मान खुद ले लेंगे। मतलब ये शुरुआत है, आने वाले समय में और भी मुद्दे आप उठाएंगे? निसंदेह, आज आप चाहें तो इस विधानसभा की समीक्षा कर लीजिएगा करिश्मा मैडम, समय की समीक्षा कर लीजिएगा और आप पाइएगा कि जरा महतो इधर उधर की बातें ना करते हुए टू दी पॉइंट बात रखी है। और अगर औसत बात करिएगा तो बाकी विधायक हमारे सामने टिकेंगे नहीं। जिस कम अवधि में मैंने मुद्दों को उठाया है और जिस तथ्य और तर्कों के साथ उठाया है, बाकी विधायक बहुत पीछे हैं। बाकी विधायक 20 मिनट बोलते हैं। जिस दिन जरा महतो 20 मिनट बोलेगा ना, फिर राज्य में हड़कंप मच जाएगा।